चुनावी माहौल में मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है तो वो दलितों का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को दे देगी। इस पर जमीयत उलमा हिंद क्या मानती है? मुसलमानों का संगठन है, इनका क्या मानना है? सर ये बताइए, आप जमीयत उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार हैं, ये जो चुनावी मुद्दा चल रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले नहीं मिले, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिमों को, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान आरक्षण की मांग कर रहे हों। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लोग धरने पर बैठे हैं कि हमें आरक्षण दिया जाए, जैसे जाट मांग करते हैं। भारत में अदर कास्ट आरक्षण के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं निकालती हैं। भारत का मुसलमान कहीं भी आरक्षण की बात नहीं कर रहा है, इस चुनावी आपाधापी में तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अब कौन आरक्षण की बात उठाता है और कौन उसका धर्म को लेकर के जवाब देता है, ये तो हास्यास्पद है। जहां तक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, वो संविधान के खिलाफ है, वो तो हम भी कहते हैं। इसीलिए तो हम सीए का विरोध करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने आज के दौर में जो लागू किया है उसमें धर्म को बुनियाद बनाया है, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान के विरोध में है। तो साहब, हम तो आरक्षण की मांग कर ही नहीं रहे हैं, तो आप क्यों हमें खामखाई में आरक्षण की माला पहना करके भाषण कर रहे हो? आप बताइए, हमने कहाँ आरक्षण की मांग की है? और जिन राज्यों में आरक्षण दिया भी गया है, तो साहब मंडल कमीशन 1991 में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा था भारत में 52% लोग एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। आप बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण दीजिए, वो तो सबको दिया जा सकता है। आप मतलब किसी भी धर्म का हो, अगर वो बैकवर्ड है तो उसे मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिशात हैं, ये मेरी नहीं है। जमीयत उलमा हिंद संगठन ये मानता है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मांग भी नहीं रहा है साहब, मांग भी नहीं रहा है। आप विरोधी हैं आपके, अगर धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता तो वो गलत है। समझिए कि साहब, बगैर धर्म के आधार पर भी आप बताइए ना आरक्षण की मांग कहाँ है। अब आप एक क्वेश्चन कोई अपने आप प्लान कर लेता है, अब उसका आंसर देने लगता है कि साहब शरिया आ जाएगी, जिजिया आ जाएगा। भाई, कोई कह ही नहीं रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि जिजिया लगा दो, लागू कर दो। कोई बात कह नहीं रहा है, आप क्वेश्चन भी कर लेते हो, उसका आंसर भी देते हो। जिन राज्यों में लेकर के मुस्लिम आरक्षण को क्वेश्चन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वहां रिलीजन के नाम पे नहीं दिया गया है, वहां पर बैकवर्डनेस के आधार पे दिया गया है। तो और आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के नाम पर जो कहा जा रहा है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं मिलना चाहिए, तो आप इसके पक्ष में नहीं है कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले और धर्म के आधार पर? मेरे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं ये शुद्ध रूप से चुनावी डिबेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिन राज्यों को आरक्षण देना था बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, वो दे चुके हैं। और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो स्टेट हाई कोर्ट अब तक रिजेक्ट कर चुका होता, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्वेश्चन उठा चुका होता। तो जो चीज हम मांग नहीं रहे हैं, जिसके बारे में हम कह नहीं रहे हैं, भारत में कहीं धरना नहीं हो रहा है, कहीं डिमांड नहीं हो रही है, आप क्वेश्चन प्लान करके उसके आंसर शुरू कर देते। तो जमीयत उलमा हिंद ने धर्म के आधार पर बनने वाले देश का भी विरोध किया सन 47 में। धर्म के आधार पर अगर आरक्षण मुसलमानों को मिलता है उसका भी विरोध करेंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण, कोई भी लॉ अगर भारत में धर्म के आधार पर बनता है तो वो संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मेरा कहना इतना है, जैसे सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने एक धर्म के लोगों को उससे अलग करके सारे धर्मों को लोगों को नागरिकता देने का ऐलान कर दिया। हम कहते हैं साहब, आप धर्म के आधार पर क्यों लॉ बना रहे हो? आप मानवता के आधार पर बनाओ। आप आरक्षण दो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, उसकी जो सिफारिशात जहां लागू होती हैं, आप कहते हो मुसलमान पसमानदा है, आप खुद ही कहते हो हजारों करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए प्रचार प्रसार पर। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्टें कहीं लागू हो रही हैं तो उसमें धर्म के आधार पे नहीं दिया जाएगा। और भाई, कोई मांग भी नहीं रहा है, कहाँ कोई मांग रहा है? आप अपने आप डमरू बजाते हो मुसलमानों का। आपने देखा है मुसलमान कितना शांत है, आइसोलेशन में है, कितना सिक्योर वे में है,
किसी भी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है एग्रेसिव रूप से। इसलिए मैं समझता हूं कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, महंगाई पर होना चाहिए, सुरक्षा पर होना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दिया जा रहा है आज़ादी के 70 साल के बाद, उस पर चुनाव होना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, भाई कौन मांग कौन रहा है आपसे धर्म के आधार पर आरक्षण? देखिए, जमात उलमा हिंद का बड़ा बयान है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जमात उलमा हिंद इसका विरोध करती है। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।